दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपसे एक बार फिर मुखातिब हूं अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर से। दोस्तों माफी चाहूंगा कि 15 दिनों से वीडियो नहीं डाला और इस बीच मैं आपको बताऊंगा कि मेरे यूट्यूब पर स्ट्राइक भी आ गई। बनता रहा कि सच को दिखाना जैसे मुझ पर भारी पड़ गया। अब सरकार अपने मित्रों के लिए वो भी करने को तैयार है कि अगर उनके सच खोले जाएंगे तो सच को छुपाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाएंगी, बहुत सारे काम किए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 15 दिन में था कहां, 15 दिन से वीडियो क्यों नहीं आई और क्यों नहीं डाली, क्या मैं डर गया? नहीं, ऐसा नहीं था, मैं डरा नहीं था बिल्कुल। घर के कुछ काम ऐसे थे और यूपी में जाना था, कैमरा लेकर घूम नहीं सकता था, तो सच बाहर कैसे आता? कैमरा देख करके कुछ और बोलते हैं लोग और लेकिन कैमरे के पीछे कुछ और बोलते हैं। और यूपी की राजनीति की बात कहूं तो वहां पर हर दूसरे आदमी की जुबान पर यह नाम है कि वो जो है कवाड़ा करके रहेंगे। लेकिन चलिए, कबाड़ा होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, चलिए आज के मौजूदा खबरों के बारे में हम बात करते हैं। मौजूदा खबरें हैं निशिकांत दुबे का जो बयान है, इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। ये वीडियोस भी काफ़ी देख लिए होंगे, बहुत चर्चा में हैं, इनके वीडियोस सुन भी लिए होंगे। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि ये वीडियोस वगैरह ना डाल करके जो खबरें आप सुन चुके हैं उन पर थोड़ा सा हमारा और आपका आमना सामना हो जाए, आपके कमेंट आ जाएं और आपके विचार आ जाएं और आपके विचारों को हम सुन लें। यूं तो भारत माता का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भारत माता के लोकतंत्र को ऐसा नौचा खसोटा है कि उसका प्रारूप और उसकी सूरत तक बिगाड़ दी है। उसके माथे के मुकुट तक पे दाग लग गए हैं। जो कहते थे कभी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, टोल टैक्सों की और ओवर ब्रिजों की कहानी में बहुत सारे सच और बहुत सारे घोटाले जैसे दब कर रह गए हैं। भारतीय राजनीति के अंत की ये शुरुआत है और मोदी का ये सुनहरा काल है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक विपक्ष के नेता को विदेश में जाकर के ये कहना पड़ता है कि कुछ ही घंटों में, जिनका नाम राहुल गांधी होता है, वो कहते हैं महाराष्ट्र में वहां की जनसंख्या से ज्यादा वोट पड़ गए। जी हां, शाम 5:30 से लेकर 7:30 तक 65 लाख अतिरिक्त वोट पड़े। जब हमने चुनाव आयोग से लाइन में लगी लोगों की वीडियो मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कानून ले आए कि इस तरह की सूचना हम नहीं देंगे। इस तरह का लोकतंत्र भारत में है कि विपक्ष के नेता को विदेश में जाकर के बात करनी पड़ रही है। क्या राहुल गांधी ने सही कहा? बीजेपी के लोगों का यह आरोप होगा कि विदेश में जाके राहुल गांधी क्यों रोते हैं। अरे विदेश में जाके रोए ना तो फिर क्या करें? अगर वो प्रदर्शन करते हैं, आप प्रदर्शन नहीं करने देते। वो यात्रा निकालना चाहते हैं, आप यात्रा नहीं निकालने देते। आपके स्टेट्स में जाना चाहते हैं बीजेपी शासित, वहां आप नहीं जाने देना चाहते। तो भाई विपक्ष के नेता के सामने क्या विकल्प है? एक ही विकल्प बचता है हिंदुस्तान की जनता के सामने कि सत्याग्रह का मार्ग अपनाएं। क्या वास्तव में जनता इतनी जागरूक है कि सत्याग्रह का रास्ता अपनाएगी? जबकि एक तरफ निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे सीधे बात करते हो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में और सुप्रीम कोर्ट की सत्ता को चुनौती देते हो, यह कहते हुए कि इन्होंने गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए। इन खबरों पर मेरी नजर बनी हुई थी। राहुल गांधी की भी खबर अपनी जगह इंपॉर्टेंट थी और दूसरी निशिकांत दुबे, और एक खबर और थी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से। डीवाई चंद्रचूड़ पर जो है एक केस दायर हो गया। इस बीच देखिए सुप्रीम कोर्ट का कमाल, सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है उनके बाहर जाने पर रोक लगा दी। मामला क्या है शायद आपने जान लिया होगा, नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूं कि हुआ क्या। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो थे, उनकी राष्ट्रपति से शिकायत की है, सीबीआई जांच की मांग की गई है उनके द्वारा कि दावा किया गया है। जस्टिस राकेश ने एक पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कथित तौर पर 1 जुलाई 2023 को फर्जी दस्तावेज सृजित कर किसी को दोषी ठहराने के प्रयास करने की आरोपी अभियुक्त तीस्ता सीतलावाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एक ही दिन में 2 बार विशेष पीठ गठित की थी। सीतलावाड़ कौन है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तीस्ता सीतलावाड़ का खानदान पूरा जजों का खानदान रहा है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मोदी जी के विरुद्ध बोलती रही हैं सोशल मीडिया पर हर जगह। अब जब उनके ऊपर ये बंदूक तानी जाती है डीवाई चंद्रचूड़ के कंधे पर रख करके, तो बहुत से कांग्रेस के और विपक्ष के समर्थक नेता बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जो तुरुप का इक्का है या जो चाल है, वो दिखती कुछ है, असर कुछ होता है और उसके प्रभाव कुछ निकलते हैं। शायद इसको समझने में विपक्ष पूरी तरह से नाकाम है और इसी नाकामयाबी के चलते ईवीएम में अपना काम कर जाते हैं प्रधानमंत्री जी, सारी चीजें कर जाते हैं। जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे वो भी सही साबित हो जाते हैं। अब ये हुआ क्या था मामला डीवाई चंद्रचूड़ का मामला,
तीसरा शीतला वार्ड से जुड़ा हुआ था, जिस पर एक याचिका दायर की गई और पीठ गठित की गई थी। मामले की अर्जेंसी को देख करके उसी को लेकर के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो हैं वो संदेह के घेरे में आ गए और इनकी शिकायत ऐसे जज ने की है जो रिटायर्ड हैं और उनको बड़ा ईमानदार बोला जाता है। उन्होंने कोई फैसले वैसले दिए होंगे, तो केरला से उनका ट्रांसफ़र हो गया था, केरल के जज रहे थे, तो इनका नाम राकेश है। तो DY चंद्रचूड़ अपने घेरे में कहते हैं कि जब आदमी सत्ता के मद में और सत्ता की सपोर्ट से चूर हो मस्त हो जाता है हाथी की तरह, तो अंकुश एक ही है, अमित शाह साहब का। जब अमित शाह साहब के खिलाफ एक सांसद राज्यसभा में कुछ बोलते हैं तो उनकी बुराई CBI वगैरह के बारे में सुनने को कोई तैयार नहीं होता। निशिकांत दुबे पे फिर लौटता हूं। निशिकांत दुबे का गुस्सा क्या था और क्यों धमकी दे दी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उन पर क्या कार्रवाई की, ये एक सबसे बड़ा मूल मुद्दा है। क्या सुप्रीम कोर्ट इतना पंगु बन चुका है? सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका को इतना पंगु कर दिया है सरकार ने? पिछले जजों की अगर हम उदाहरण देखें, पूरी एक लिस्ट देखें जजों की, जिनमें उन्होंने लाभ दिया है, कई जजों को राज्यसभा सांसद बनाया, कई जजों को सम्मानित किया बीजेपी ने। ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम को खरीद लिया है या हैक कर लिया है। EVM कोई हैक नहीं किया, पूरा सिस्टम लोकतंत्र का हैक कर लिया है बीजेपी ने। यह भी एक अदा है और यह भी एक अच्छी बात है। एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए, जिनपिंग जैसा भी होना चाहिए, पुतिन जैसा भी आदमी होना चाहिए, लेकिन फिर इसको लोकतंत्र का नाम मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पर जो है वक्फ बोर्ड के फैसले को लेकर के निशिकांत ने कहा था कि यहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। ये खबर आपने पढ़ ली होगी, पुरानी हो चुकी है, लेकिन क्या ऐसा नेता बोल सकता है जिसकी डिग्री के ऊपर कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले जो है सवाल उठाती हैं? क्या इन नेता को हक है सुप्रीम कोर्ट पर जो है टिप्पणी करने का, जजों पर टिप्पणी करने का? अगर किसी विपक्ष के व्यक्ति ने टिप्पणी कर दी होती तो क्या होता है, ये सोचिए। और यहाँ राहुल गांधी को भी सोचिए ध्यान में रख करके। और यहाँ एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, NSG सुरक्षा अखिलेश यादव से वापस ले ली गई और अखिलेश यादव का ये फोटो बहुत वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों में बहुत गुस्सा है और अखिलेश यादव ने एक सेना और बनाई है, नारायणी सेना। क्या नारायणी सेना बजरंग सेना का, बजरंग बल का या बजरंग दल का सामना करने के लिए तैयार है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर बिखरे हुए सवालों को अगर आज रात हम अच्छी तरह से सोचें तो बड़े अच्छे कमेंट आप डाल सकते हैं, अपने विचार डाल सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने के चक्कर में है सरकार, या विपक्ष इतना कमजोर है कि वो गिरफ्तारी देने से लड़ता है या कोई सत्याग्रह जैसा बड़ा आंदोलन देश में करने से लड़ता है? अगर EVM की बात विदेश में कही जा सकती है तो कांग्रेसी नेता जिनको सत्याग्रह की आदत है देश में आंदोलन या सत्याग्रह क्यों नहीं करते? सवाल सीधा सा है। भूमिका जो है घेरे में है राहुल गांधी की। सवाल इस तरफ के भी उठाए जाएंगे, सवाल उस तरफ के भी उठाए जाएंगे, लेकिन यहां विपक्ष कमजोर रहा है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में, क्योंकि विपक्ष को ही खत्म कर दिया गया। विपक्ष के नेताओं को, ये एक ऐसा काल चल रहा है राजनीति का, भारत की राजनीति का एक ऐसा काल चल रहा है कि यहां सब कुछ मुमकिन है। यहाँ नेता भी खरीदे जा सकते हैं, पार्टियां तोड़ी जा सकती हैं, सब कुछ यहाँ होता है। तो दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ पर जो मुकदमा हुआ है क्या वो सही है, या सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में जो टिप्पणी की है इन्होंने, निशिकांत दुबे साहब ने, क्या वो सही है आपकी नज़रों में, या राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा वो सही है? बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद।